पेड़ की एक डगाल पर एक तोता बैठा हुआ था, बहुत ही खुश मिजाज तरीके से। उसी समय यमराज का वहां से गुजरना हुआ और यमराज उस तोते को देख करके हंस पड़ते। अगर कोई और उस तोते को देख के हंसा होता तब बात अलग होती, लेकिन अगर यमराज उस तोते को देख कर हंसेंगे तो ऐसी स्थिति में तोते का चिंतित होना स्वाभाविक था। तोता परेशान हो जाता है कि यमराज ने मुझे देख के क्यों हंसा। ठीक उसी समय गरुड़ भगवान का आना होता है। तोता अपनी समस्या जब गरुड़ भगवान को बताता है तो गरुड़ भगवान उसको आश्वासन देते हैं कि जरूर हो सकता है कि आपके प्राण आज यमराज हर ले, तुम चिंता मत करो। और उस तोते को गरुड़ भगवान अपने ऊपर बैठाते हैं और 7 समुंदर पार एक गुफा में जाकर सुरक्षित छोड़ के आ जाते हैं। गरुड़ भगवान को बड़ा घमंड था। वापस वो पहुंचते हैं भगवान यमराज के पास और पूछते हैं कि भगवान मुझे आप ये बताइए कि आप उस तोते को देख करके क्यों हंसे थे। तो यमराज बोलते हैं कि मैं बड़ा पसोपेश में हूं कि आज उस तोते की जान चली जाएगी, लेकिन मैं ये जान के बड़ा आश्चर्य महसूस कर रहा हूं कि वो तोता बेचारा छोटी सी जान 7 समुंदर पार कैसे उड़ करके एक गुफा में पहुंचेगा जहां पर उस गुफा में बैठा हुआ एक सांप उसे खा जाएगा। इसी को देख करके मुझे उसकी हंसी निकल गई। हमारी परिस्थिति भी आज की स्थिति में ऐसी ही है। हम हैरान परेशान हैं इस बात को लेकर के कि वैकेंसी आएगी कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी आएगी या वैकेंसी नहीं आएगी, इस चीज के चक्कर में हमारी जो तैयारी है वो पूरी नहीं हो पा रही है। जो समय हमको मिल रहा है हम उस समय का सदुपयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो होना है जो लिखा है वो होके रहेगा। अगर वैकेंसी आने रहेगी तो आगे ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। लेकिन अगर वैकेंसी आ गई तो ऐसी परिस्थिति में हमारी तैयारी का क्या होगा। तो सभी प्यारे बच्चों, इस कहानी से एक शिक्षा हमको और भी मिलती है कि केवल हम इस उपलब्ध समय का सदुपयोग ही नहीं करें। गरुड़ भगवान ने अगर उनको वहां पहुंचाने से पहले ही अगर यमराज से पूछ लिया होता कि महाराज वस्तुस्थिति क्या है, तो शायद हो सकता है कि जो लिखा हुआ हो उसमें कुछ परिवर्तित, वो लिखा हुआ बदल सकता है। हम अभी से ये सोच लें, पूछ लें, विचार कर लें, जान लें, आकलित कर लें कि अभी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आगे आने वाले समय में हमारा जो भविष्य है, हमारा जो जीवन है वो अच्छा हो सकता है। हम बहुधा जो है अपने अहम के कारण, बहुधा अपने ईगो या अन्य चीज़ों के कारण हम दूसरों से अनुभव नहीं लेते हैं, पूछते नहीं हैं, हम सर्च नहीं करते हैं और सिर्फ एक सोच को लेकर के एक तनाव में अपना जीवन गुजारते हैं। 100 रास्ते हो सकते हैं। यानी अगर हम तैयारी के संदर्भ में कहें तो हम ऐसे कोई तैयारी कर सकते हैं जो पैरेलल चले। कोई वैकेंसी अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में नहीं निकल रही है तो इसका मतलब नहीं कि उस पढ़ाई का लिंक किसी दूसरे एग्जाम से ना हो। उद्देश्य यह है कि हम बिल्कुल जो उपलब्ध समय है उस उपलब्ध समय को उस तोते की तरह इस तनाव में ना गुजारें कि क्या होने वाला है, क्या होगा अगर नहीं होगा। तो हम उसे एक नया रूप दे सकते हैं, हम उसे नई दिशा में मोड़ सकते हैं। तैयारी हमारी वही रहे लेकिन उसके आयाम बदल दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी कहानी से और भगवान वरुण ने अगर पूछ लिया होता, हम भी अगर कहीं पूछ ले, कहीं जान ले, कहीं विचार कर लें, समझ लें, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा एक भविष्य हमारे लिए जरूर इंतजार कर रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि छोटी सी कहानी से आप जरूर सीखेंगे और जो समय हमको मिला है उसका हम भरपूर सदुपयोग करेंगे, इसे गंवाएंगे नहीं। क्योंकि कभी भी अगर वैकेंसी अगर आ गई, आज नहीं आएगी तो 1 साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, 5 साल के पहले तो आएगी, चुनाव से पहले तो आएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक पंचवर्षीय योजना है। हर साल एक बैच, एक ग्रेजुएट बैच लाखों की संख्या में पास होकर के आपके कंपटीशन को बढ़ाता है। तो आप ये सोच लीजिए कि 5 साल के बाद परीक्षा होने वाली है, लेकिन आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जिस दिन आप तैयारी छोड़ेंगे वापस उसी जगह लौट आएंगे। सभी को थैंक यू।